हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 3 का जो हमारा सब्जेक्ट है टैक्सेशन 1, वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है कैपिटल गेन एंड टैक्स प्लानिंग, उसका जो सम है जो हमें गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 की एग्ज़ाम में पूछा गया था, वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। एंड साथ साथ में हम यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है वो हम यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें। एंड वीडियो एंड होने के बाद अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो 2019 का पेपर था उसमें क्या बताया गया है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर बताया है कि कैलकुलेट टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर AY 2019 and 20 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैपिटल एसेट गिवन बिलो बाय कमल. He wants to reduce tax by investing ₹20 lakh out of capital gain. Give your suggestion for planning the tax on capital gain. देन हमें यहाँ पर बताया है पर्टिकुलर्स, उसमें हमें यहाँ पर दी है सेल कंसिडरेशन, ईयर ऑफ परचेस एंड लास्ट में यहाँ पर दिया है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एंड कैपिटल एसेट्स यहाँ पर दी है, उसमें हमें दिया है रेसिडेंशियल हाउस, लैंड एंड गोल्ड। फिर लास्ट में हमें यहाँ पर ईयर दिए गए हैं एंड उस ईयर के जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो मैंने यहाँ पर पहले से राइट डाउन करके रख लिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। अगर आप ये जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर रहे हैं एग्ज़ाम में या तो फिर बुक में, तो मेक श्योर कि ये जो हमारी लाइन है जो है स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ कमल, ये लिखना मत भूलिएगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ पर कमल दिया है, इसीलिए हमने यहाँ पर कमल लिखा है, और इसके जगह कोई और नाम होता तो हम यहाँ पर वो नाम लिखते हैं। तो ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है वो आपको मस्ट लिखना ही चाहिए। अगर आपको ये जो क्वेश्चन है उसके फुल मार्क्स चाहिए तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपको लिखना ही रहेगा। ओके, तो अगर ये जो स्टेटमेंट है वो आप नहीं लिखोगे तो आपका ये जो पूरा सम है वो सर्च होने के बावजूद भी आपको ये पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो मेक श्योर कि ये स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट जो है वो लिख दिया है एंड उसके बाद यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेट है वो भी हमने यहाँ पर रेडी करके रख लिया है। तो उसमें हमें यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखनी होगी। देन हमें जो कैपिटल एसेट दिए हुए हैं रेसिडेंशियल हाउस, लैंड एंड गोल्ड, वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है सेल कंसिडरेशन, वही हमारा हुआ सेल्स वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट रेसिडेंशियल हाउस का हम देखें तो उसकी कितने वैल्यू यहाँ पर दी है 20 लाख, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 लाख। देन यहाँ पर लैंड की क्या दी है, तो लैंड की हमें यहाँ पर दी है 40 लैक्स एंड गोल्ड की यहाँ पे क्या दी है तो 15 लाख। ओके, तो इन तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। देन उसमें से माइनस करेंगे यानी कि लेस करेंगे ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस है वो हमें नहीं दिए गए हैं, इसीलिए हम यहाँ पर डैश कर देंगे। ओके, तो अगर यहाँ पर ये दिए होते एक्सपेंसेस तो हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते, बट यहाँ पर हमें नहीं दिया इसीलिए हमने यहाँ पर डैश किया है। तो अब ये अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करके यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 20 लाख में से माइनस क्या करेंगे तो कुछ भी नहीं है, तो यही अमाउंट हमारी यहाँ पर आंसर में आएगी। तो यहाँ पर आएगा 20 लाख, यहाँ पर आएगा 40 लाख एंड यहाँ पर आएगा 15 लाख। देन यहाँ पर हमें इसमें से लेस करना रहेगा। तो ये जो हमारी अमाउंट आई है वो हमारी क्या है तो नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से हमें यहाँ पर लेस करना है इंडेक्स्ड एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी कि हमारी जो एक्विजिशन की कॉस्ट है एसेट की वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, बट कैसी, तो वो इंडेक्स्ड होनी चाहिए। ओके, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो परचेज प्राइस है यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो क्या है।
तो यहाँ पर जो एक्विजिशन है उसका मतलब होता है परचेस। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर हम रेजिडेंशियल हाउस के लिए यहाँ पर लिखेंगे, देन सेकंड लैंड के लिए, एंड थर्ड यहाँ पर गोल्ड के लिए। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर हमें दिया है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रेजिडेंशियल हाउस के लिए, यहाँ पर दिया है 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 लाख, देन इंटू करेंगे, तो इंटू में हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर लिखेंगे। ओके, बट कौन सा इंडेक्स नंबर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर हमें इंटू में लिखना होगा वो हम लिखेंगे जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है उसका इंडेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ पर हमारा AY कितना दिया है, तो 2019 एंड 20। ओके, तो 2019 एंड 20 दिया है, तो हमारा PY कौन सा हुआ, तो हमारा PY हुआ 2018 एंड 19। ओके, तो इनटू में हम लिखेंगे उसका इंडेक्स नंबर, तो उसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो 280। तो यहाँ पर लिखेंगे 280 एंड इसको हम डिवाइड करेंगे, ये जो हमारी रेजिडेंशियल हाउस है वो जिस भी ईयर में हमने परचेस की है उसका जो इंडेक्स नंबर है उसको हम यहाँ पर डिवाइड में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ईयर ऑफ परचेस हमें दिया है वो कौन से साल है, तो 2004 एंड 5। तो यहाँ पर है 2004 एंड 5, उसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो 113। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 113। ओके, तो ये हो गया हमारा जो कैलकुलेशन करना है उसका फॉर्मेट। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर रेजिडेंशियल हाउस में लिखेंगे। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 12,38,938। ओके, तो इन दोनों में हम यहाँ पर डैश कर देंगे। फिर यहाँ पर हम सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड हमारा है लैंड। तो लैंड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 10 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 लाख, इसको इंटू करेंगे हमारे जो प्रीवियस ईयर है उसका इंडेक्स नंबर। ओके, तो ये तो सेम ही रहेगा सब में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 280 एंड इसको डिवाइड करेंगे ईयर ऑफ परचेस का जो इंडेक्स नंबर है उसके साथ। ओके, तो यहाँ पर लैंड हमने कौन से ईयर में परचेस की, तो 2006 एंड 7। तो यहाँ पर रहा 2006 एंड 7, उसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो 122। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 122 एंड इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 22,95,082। ओके, एंड इन दोनों में हम यहाँ पर डैश कर देंगे। फिर यहाँ पर हम जो हमारा थर्ड है गोल्ड एसेट, उसकी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 4 लाख। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 लाख एंड इंटू में तो यहाँ पर आएगा 280 ही, क्योंकि इसका जो प्रीवियस ईयर है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर लिख दिया है 280 एंड डिवाइड में हम यहाँ पर ईयर ऑफ परचेस देखेंगे तो वो कौन सा है, 2007-8। तो यहाँ पर रहा 2007 एंड 8, उसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो 129। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड में 129। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 8,68,217। ओके, और इन दोनों में हम यहाँ पर डैश कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स्ड एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एसेट था वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। देन अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है उसकी अमाउंट, उसमें से ये अमाउंट हम माइनस करेंगे एंड इसका जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो 20 लाख में से ये अमाउंट हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो है 7,61,062। देन 40 लाख में से ये अमाउंट हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 17,04,918 एंड 15 लाख में से ये अमाउंट हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 6,31,783। ओके, तो ये जो हमारा आंसर है वो हमें किसका आंसर मिला है, तो वो मिला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, तो LTCG इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दिया। तो अब हमें यहाँ पर बताया है कि ही वॉन्ट्स टू रिड्यूस टैक्स बाय इन्वेस्टिंग ₹20 लाख आउट ऑफ कैपिटल गेन। यानी कि क्या हुआ,
ये जो कमल है यहाँ पर वो उसका जो टैक्स है वो रिड्यूस करना चाहता है बाय इन्वेस्टिंग ₹20 लाख। ओके, तो इसका मतलब क्या है, तो उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें से उसको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा, तो उसे कितना इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर 20 लाख रुपीज़ जो है उस उतना यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ओके, तो वो क्या कर सकता है, तो फर्स्ट यहाँ पर उसकी जो कंडीशन है वो रेसिडेंशियल हाउस ले सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो कमल है वो अपना जो रेसिडेंशियल हाउस है वो परचेस कर सकता है, या तो फिर उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो डिपॉजिट कर सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल स्कीम में। ओके, तो ये दोनों अल्टरनेट है, ये दोनों में वो इन्वेस्ट कर सकता है ताकि वो अपना जो टैक्स है वो रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पर मैंने आपको जो आंसर बताया है वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा आंसर करके। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 में जो सम पूछा गया था उसका हमने यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है एंड इजी फॉर्मेट में हमने ये सीखा है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। एंड अगर आपको इसके बाद भी कोई भी डाउट रहता है तो मेक श्योर कि लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।